शारदा सिन्हा जी के पुत्र ये भी बताए हैं कि उनके माता जी उनसे एक बात कहे थे कि जहाँ पर मतलब मेरे पति का अंतिम संस्कार हुआ है वहीं पर मेरा भी अंतिम संस्कार होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात बोले हैं। और जैसा कि आप लोग को पता है कि शारदा सिन्हा जी के पति का अंतिम संस्कार पटना के गुलबी घाट पर हुआ है। और अभी शारदा सिन्हा जी का पार्थिव शरीर पटना स्थित उनके आवास पर आ गया है। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जैसा बताए हैं कि उनको राजकीय सम्मान के साथ उनको विदा किया जाएगा, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पहली बार कहनी छठ मैया बरती त्योहार, कह रही है क्षमा छठी मैया भूल चूक गलती हमारा, ऐसे करके गाना था और शादी ब्याह का गाना था। शादी ब्याह में उनका खास करके गाना बजता था और छठ तो आता था तो उनका गाना के बिना मतलब छठ अधूरा ही माना जाता है। ये संजोग कहिए या जो भी कहिए कि छठ का नहाय खाए दिन ही उनका निधन हुआ है। छठ के गाने से वो प्रसिद्ध हुए हैं और छठ के नहाय खाए के दिन ही उनका निधन हो गया है। तो ये पूरे बिहार वासियों के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए दुख का पल है। और जैसा कि उनके बेटे अंशुमान सिन्हा जी ने बताया कि 1 डेढ़ महीना पहले शारदा सिन्हा जी के पति का निधन हुआ। शारदा सिन्हा जी का अंतिम संस्कार पटना के गुलबी घाट पर होगा और कल सुबह उनको अंतिम यात्रा निकाला जाएगा। तो आप लोग भारी से भारी संख्या में वहां पर पहुंचिए और उनको अंतिम यात्रा में शामिल होइए। और ये खबर सुनकर पूरे बिहार वासी, पूरे भारतवासी दुखी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शोक व्यक्त कर रहे हैं, जीतन राम मांझी शोक व्यक्त कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी शोक व्यक्त कर रहे हैं। सभी लोग, जितने भी बिहार के लोग हैं, शोक व्यक्त कर रहे हैं। और ये अ, अपूरणीय क्षति है। मतलब ये जगह कभी मतलब भरा नहीं जा सकता है, कर रहा है। और मन काफी व्याकुल है। जब से हम लोग ये खबर सुने हैं तो गाना सुनकर मतलब हम लोग बड़े हुए थे। उनका गाना मतलब एक सबर कोकिला थे, उनके गला में सरस्वती का वास था। एक तरह से कहिए कि हम लोग अपने देश से एक हीरा को खो दिए हैं, एक सबर कोकिला को खो दिए हैं। उनको पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। जैसा कि बताया जा रहा है कि उनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 को हुआ। जय हिंद, मैं हूं प्रद्युमन यादव, आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारी सबर कोकिला, बिहार की सबर कोकिला शारदा सिन्हा जी का कल निधन हो गया। और छठ में मतलब विशेष करके उनका गाना बजता था और छठ में बिना उनके गाना बजे हुए छठ सुना लगता था। और देखिए जो आवाज मतलब हमेशा छठ में पूरे बिहार वासियों के दिल में समा जाता था, वो आवाज हमेशा के लिए बंद हो गया। और ये संजोग कहिए या जो भी कहिए कि छठ का नहाय खाए दिन ही उनका निधन हुआ है। छठ के गाने से वो प्रसिद्ध हुए हैं और छठ के नहाय खाए के दिन ही उनका निधन हो गया है। तो ये पूरे बिहार वासियों के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए दुख का पल है। और जैसा कि उनके बेटे अंशुमान सिन्हा जी ने बताया कि 1 डेढ़ महीना पहले शारदा सिन्हा जी के पति का निधन हुआ। उसके बाद मतलब 1 डेढ़ महीना के बाद ही देखिए शारदा सिन्हा जी का तबीयत अचानक बिगड़ गई और दिल्ली एम्स में भर्ती हुए। और आखिरकार जिंदगी और मौत के बीच लड़ते लड़ते कल नहा खाए के दिन उनका निधन हो गया है। उनकी अंत्येष्टि के लिए पटना उनका पार्थिव शरीर लाया गया है। और मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जैसा बताए हैं कि उनको राजकीय सम्मान के साथ उनको विदा किया जाएगा, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और शारदा सिन्हा जी के पुत्र ये भी बताए हैं कि उनके माता जी उनसे एक बात कहे थे, अंत में मतलब एक बात बोले थे कि जहाँ पर मतलब मेरे पति का अंतिम संस्कार हुआ है वहीं पर मेरा भी अंतिम संस्कार होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात बोले हैं। और जैसा कि आप लोग को पता है कि शारदा सिन्हा जी के पति का अंतिम संस्कार पटना के गुलबी घाट पर हुआ है। और अभी शारदा सिन्हा जी का पार्थिव शरीर पटना स्थित उनके आवास पर आ गया है, राजेंद्र नगर रोड नंबर 6 में आ गया है। और सभी नेताएं उन मतलब शोक व्यक्त कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जी गए हैं, विजय सिन्हा जी गए हैं और नीतीश कुमार जी हैं। तमाम पूरे देश के नेता हैं जो उनके मौत पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। और छठ के गाना से मतलब उनको पहचान मिली है। छठ का गाना हो गया, शादी विवाह का गाना हो गया, शादी विवाह का गीत हो गया, भोजपुरी मैथिली खास करके वो गाते थे। उनका बहुत सारा गाना था। कुछ कुछ गाना ऐसे था कि पहली पहली बार हम कहनी छठी मैया बरती त्योहार, बहुत सारा ऐसे ऐसे गाना था, आप लोग सुने होंगे। कह रही है क्षमा छठी मैया, कैसे कैसे करके गाना था, मतलब आप लोग सुने होंगे। पहली पहली बार कहनी छठ मैया बरती त्योहार और कह रही है क्षमा छठी मैया भूल चूक गलती हमारे, ऐसे ऐसे करके गाना था। और शादी ब्याह का गाना था। शादी ब्याह में उनका खास करके गाना बजता था और छठ तो आता था तो उनका गाना के बिना मतलब छठ अधूरा ही माना जाता है। अभी छठ में उनका गाना पूरा मतलब बिहार में गूंज रहा है, पूरे भारतवर्ष में गूंज रहा है। छठ के गाना से मतलब उनको पूरे विदेशों तक पहचान मिली है और वही आवाज सदा के लिए आज बंद हो गई है। मतलब सदा के लिए वो आवाज मतलब दब गई है। अब वो आवाज कभी सुनने को नहीं मिलेगी, लाइव में सुनने को नहीं मिलेगी। बाकी तो उनका गाना बजेगा और जब तक ये सूरज चांद रहेगा, जब तक मतलब भगवान भास्कर रहेंगे, छठ होंगे, मतलब तब तक इनका गाना बजते रहेगा। तो मेरे तरफ से, ग्रेजुएट न्यूज की पूरी टीम की तरफ से शारदा सिन्हा जी को सत सत नमन है। भगवान अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे। और पूरा देश आज शोक व्यक्त कर रहा है और मन काफी व्याकुल है। जब से हम लोग ये खबर सुने हैं हम लोग का मन काफी व्याकुल है। कल उनका निधन हो गया है दिल्ली के एम्स में। मतलब तमाम तरह की कोशिश किया गया लेकिन डॉक्टर बचाने में असमर्थ हैं। और अंशुमान सिन्हा जी रात में ही लाइव आकर
सूचना दी है कि छठी छठी मैया के पास मतलब उनकी माता जी अब चले गए हैं। सभी के आशीर्वाद प्यार के लिए धन्यवाद, लेकिन छठ मैया उनको बुला लिए हैं। ये संजोग कहिए जो भी कहिए कि छठ के गाना से उनको पहचान मिला और छठे के समय में छठ के पहले दिन ही उनका निधन हो गया, तो ये संजोग ही हो सकता है। और बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? और हम भी मतलब बहुत शोक व्यक्त कर रहे हैं। किसी कारणवश अभी हम वहाँ नहीं जा पाए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो जिनको भी जाना है, शारदा सिन्हा का जो पेज है उस पर अंशुमान सिन्हा जी लिखे हैं कि शारदा सिन्हा जी का अंतिम संस्कार पटना के गुलबी घाट पर होगा और कल सुबह उनको अंतिम यात्रा निकाला जाएगा। तो आप लोग भारी से भारी संख्या में वहाँ पर पहुंचिए और उनको अंतिम यात्रा में शामिल होइए। और ये खबर सुनकर पूरे बिहारवासी, पूरे भारतवासी दुखी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शोक व्यक्त कर रहे हैं, जीतन राम मांझी शोक व्यक्त कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी शोक व्यक्त कर रहे हैं। सभी लोग, जितने भी बिहार के लोग हैं, शोक व्यक्त कर रहे हैं। और ये अपूरणीय क्षति है, मतलब ये जगह कभी मतलब भरा नहीं जा सकता है। जैसा शारदा सिन्हा जी पूरे बिहार को पहचान दिए हैं, शारदा सिन्हा जी का गाना पूरे भारत में बजा है, पूरे विश्व में बजा है, मतलब एक अलग पहचान मिला है। तो आप लोग भी प्रार्थना कीजिए, छठी मैया से प्रार्थना कीजिए कि उनकी आत्मा को शांति मिले, जहाँ भी रहें उनको आत्मा की शांति मिले। और जो गाना से मतलब छठ का पूरा त्योहार त्योहार खिल उठता था, जो गाना सुनकर मतलब हम लोग बड़े हुए थे, उनका गाना मतलब एक स्वर कोकिला थे, उनके गला में सरस्वती का वास था। एक तरह से कहिए कि हम लोग अपने देश से एक हीरा को खो दिए हैं, एक स्वर कोकिला को खो दिए हैं। उनको पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। जैसा कि बताया जा रहा है कि उनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 को हुआ और उनका मृत्यु, जैसा कि कल उनका मृत्यु हो गया। 72 साल की उम्र में उनका मृत्यु हो गया। तो आप लोग शारदा सिन्हा जी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा। बहुत सारा उनका गाना था जो दिल को छू जाता था। तो आगे हम अपडेट देते रहेंगे और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं था कुछ प्रद्युम्न यादव। जय हिंद।